हाय गाइस, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम और आपका दोस्त, और मैं पढ़ाता हूँ एडिटोरियल सुबह के टाइम। ये मॉर्निंग टाइम है और आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ये रॉन्ग प्रायोरिटीज़ यानी कि गलत तरीक़ों को, यानी कि गलत जो प्राथमिकताएं दे दी जाती है, कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे दी जाती है, उसको बोलते हैं रॉन्ग प्रायोरिटीज़। ठीक है, यानी गलत प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है प्राथमिकता देना, क्लियर, या इम्पोर्टेंस देना किसी भी चीज़ को। क्लियर हो गया? तो बहुत ही आसान है। मैं हूं श्याम मौर्य और मैं पूरा डेली पढ़ाता हूं आपके लिए एडिटोरियल। और एडिटोरियल में सीखते हैं आप नाउन, एडजेक्टिव की प्लेसिंग, एडवर्ब की प्लेसिंग, इसका यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे वोकैब सीखते हैं आप। ठीक है, और मच मोर। दूसरा है कि आप अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का दे दूंगा, उसको भी जाके आप ले लें वहाँ से पीडीएफ। और जो डेली वोकैब सेशन होता है वो जरूर ज्वाइन करें। एक सीरीज चल रही है यहाँ पे अभी जिसमें मैं एरर करा रहा हूँ। क्लियर? और ये पूरा का पूरा जो डेडिकेटेड है, ये ओरिएंटेड है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ये फॉर किसके लिए? CHSL के लिए और CGL मेंस के लिए, क्योंकि ये सिमिलर लगभग एक ही रहता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। दूसरा कि आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था मुझे मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसका लिंक तो मैं नीचे दे दूँगा। मैं पढ़ाता हूँ। रॉन्ग, ध्यान दें, रॉन्ग प्रायोरिटीज़ ये आपका नाउन है और नाउन को हम जनरली एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अगर कोई नाउन में वाई लास्ट में आता है तो इसमें वाई हटा के IES लगा के प्लूरल बनाते हैं। यानी प्लूरल नाउन है, उसके आगे एडजेक्टिव का यूज होता है, क्योंकि नाउन को हमेशा एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। वाई ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस फॉर वर्शिप नाउ, यहाँ देखना, वाई ओपनिंग खोले जा रहे हैं, रिलीजियस मतलब एडजेक्टिव है, धार्मिक, प्लेसेस मतलब नाउन है क्योंकि ऐसा लगा के प्लूरल बना हुआ है, फॉर मतलब के लिए, वर्शिप मतलब पूजा, क्या, नाउ। अब जो है रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पूजा के लिए। क्लियर हो गया? आगे देखें, इंडिया रिस्क। इंडिया रिस्क प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब में एस लगाया हुआ है, जोखिम उठाना या जोखिम लेना या जोखिम होना। हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब किसी चीज़ का प्रसार होना, बढ़ना। तो इंडिया के लिए भाई हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रिस्क है। ध्यान देना ये वाली बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ही आसान है, छोटा सेंटेंस था, सॉल्व हो गया। आगे देखें, समथिंग्स यानी कि प्लूरल है, इसका मतलब वर्ब जो आएगी प्लूरल आएगी। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आर है वो है प्लूरल, मालूम ही है आपको। बेटर, आपको ये पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, बेटर होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो यहाँ पे बेटर का यूज किया हुआ है, इसका मतलब पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा अच्छा होना। कब होना अच्छा? केप्ट फॉर लेटर मतलब बाद के लिए रखा जाए। क्या? ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान कुछ चीज़ें बाद के लिए छोड़ दी जाएं या रखी जाएं तो अच्छा होता। ठीक है, पहले से ज़्यादा अच्छा होता। क्लियर हो गया? आर के बाद हम ये क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है क्योंकि कैप्ट लिखा हुआ है। आर के बाद यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये पैसिव में बना हुआ है। ठीक है, छोड़ दी जाएँ तो अच्छा हुआ। एंड पब्लिक वर्शिप इज करंटली वन ऑफ देम। अगर हम देखें पब्लिक वर्शिप जो है वो करंटली मतलब ये क्या सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वो भी सिंगुलर आ गई। करंटली मतलब वो सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब मुख्यता। ठीक है, वन ऑफ देम। अगर हम बात करें निश्चित तौर पे बात करें तो वर्शिप जो है उनमें से एक है जो बाद के लिए छोड़ी जाए। ऐसा नहीं कि पब्लिक पैंडेमिक चल रहा है तो पब्लिक वर्शिप के लिए अलाउ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें, वैन एपिडोमियोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है जो एक मेडिकल साइंटिस्ट होते हैं हु स्टडी फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं एपिडोमियोलॉजिस्ट। ये जो CGL के एग्जाम में मेंस में जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही यूज हो रहा है ये वाला वर्ड। वर यानी कि ये आपका था प्लूरल, तो वो क्या गई? प्लूरल हो गई। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, यानी कि एडवर्ब हो गया। पोल्ड मतलब वर्ब है, पोल्ड हुए इन US में, US के पहले दा लगता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया? एपिडोमिलिस्ट जो थे उन्होंने अभी किया था, क्या किया था? पोल्ड किया था उसमें। ठीक है, पोल्ड किया था, उसके नतीजे क्या थे आगे देखते हैं। ऑन वैन तब, दे वुड थिंक उन्होंने सोचा, ऑफ अटेंडिंग, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आती है वो ING फॉर्म में आती है, यानी जीरंड फॉर्म में आती है। उन्होंने सोचा क्या? रिलीजियस प्लेस सर्विसेज के लिए। रिलीजियस सर्विसेज क्या सोचा आगे देखिए, मैं बता देता हूँ। ये देखें आप, 43% ऑफ अबाउट 200 रेस्पोंडेंट्स, मतलब 200 में से 43% लोग, इसका मतलब 46 लोग हो गए, वो 86 लोग हो गए, 86। सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दे वुड कंसीडर, वो सोचेंगे कि
इन 3 months to a year, एक साल में 3 महीने तक वो जा सकते हैं, जब मतलब थोड़ा वायरस कम हो जाए तो वो पूजा करने जाएंगे। क्लियर। एंड इक्वल नंबर सेट नॉट फॉर 1 year, ठीक है। और ये भी कहा गया कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने जाए, नहीं भी जा सकते हैं। उतने ही लोगों ने इक्वल नंबर, मतलब 43% पहले लोग थे, 43% लोगों ने फिर से यही बात बोली कि 3 महीने हो सकता है चले जाएं पूजा करने या करें, लेकिन ज़रूरी भी नहीं एक साल में ऐसे किया भी जाए, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर हो गया। देयर कॉशन, देयर देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सीधी देखो कि देयर यानी पसेसिव केस है, पसेसिव केस के बाद हमेशा क्या आता है आपका नाउन आता है, तो कॉशन क्या है, नाउन है, हालांकि ये वर्ब भी होती है। क्लियर। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, तो पेन क्या आपका नाउन है, माई क्या है पसेसिव है, तो ठीक है समझ आ गया। ऑन मास गैदरिंग, मास गैदरिंग का मतलब पब्लिक का जो ज़्यादा, रिलीजियस मास गैदरिंग मतलब पब्लिक का ज़्यादा जुड़ना, जो धार्मिक चीज़ें हैं। रिलीजियस एडजेक्टिव ओ यू एस वाले हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। और गैदरिंग आपका, गैदरिंग्स क्या नाउन है, तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है। क्लियर हो गया। मतलब उनको सतर्कता है, किस चीज़ की है भाई, मास गैदरिंग, धार्मिक मास गैदरिंग की सतर्कता रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत तेज़ी से अभी कोविड-19 फैल रहा है, आपको पता ही है। आगे देखें, विच डू नॉट लैंड देम सेल्फ, वे नहीं छोड़ेंगे, लैंड का मतलब छोड़ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस ऐसे नहीं कम कर दें, ऐसा नहीं, उन्हें पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे दे हैव, अब ये कोई दो पहले दे सेंस चल रहा था सब्जेक्ट का, उसी के अकॉर्डिंग ठीक है चल रहा है आगे। दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ एम्पलीफाइंग, उनके पास हिस्ट्री है किसकी, एम्पलीफाइंग का मतलब किसी चीज़ में वास्ट लेवल पे क्या होना, ग्रोथ होना या वृद्धि हो जाना, एम्पलीफाइंग का मतलब वृद्धि होना। द कोविड-19 पैंडेमिक इन मोर देन 1 कंट्री, उनके पास हिस्ट्री है लोगों के पास, यानी कि जो एपिलॉजियोलॉजिस्ट थे उनके पास हिस्ट्री है भाई। एक कंट्री में तो छोड़ो, एक कंट्री में तो छोड़ो, ऐसे कई सारे देश हैं, उनमें से क्या है भाई कोविड-19 तेज़ी से फैला हुआ है। शुड देखिए, शुड सोवर डाउन, सोवर डाउन का मतलब शांत करना, मतलब ऐसे जो पैंडेमिक फैला हुआ उसको कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो अभी पैंडेमिक फैला हुआ है उसमें जो फिजिकल नहीं, रिलीजियस गैदरिंग को कम करना चाहिए, ये सीन्स है यहाँ पे। गवर्नमेंट्स डैट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट्स प्लूरल, तो वो भी कैसे प्लूरल आई है। गवर्नमेंट्स डैट आर कीन, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, गवर्नमेंट्स आर कीन टू ओपन रिलीजियस प्लेसेस अर्ली इन द अनलॉक फेज, गवर्नमेंट जो है बहुत तेज़ी से कीन है, उत्सुक है, टू ओपन अप, दो वर्ब को जोड़ा जाता है टू से, ठीक है, टू ओपन रिलीजियस प्लेसेस अर्ली इन द अनलॉक फेज, अनलॉक फेज में ही गवर्नमेंट क्या चाह रही है, धार्मिक प्लेसेस खुल जाए, ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इवन विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शामिल हैं, और ई पास है, डिस्टेंस मार्किंग है, एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को भी क्या है शामिल किया जाएगा बाय स्टाफ के द्वारा। एंड गैदरिंग्स इन कन्फाइंड स्पेसिस गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ इन्फेक्शन, किसका ग्रेन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं पूरा पढ़ देता हूँ, दोबारा सही समझा देता हूँ। गैदरिंग इन कन्फाइंड यानी जो सीमित प्लेसेज हैं, कन्फाइंड का मतलब यहाँ पे सीमित प्लेसेज, एक एडजेक्टिव होता है क्योंकि ये नाउन है, ठीक है, वहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना। गो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जाना है, ग्रेन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स, जो हमारे जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन यानी रोकने की रोकथाम करने के जो सिद्धांत है उसके अगेंस्ट जाएंगे अगर हम रिलीजियस प्लेस पे कन्फाइंड एरिया में जाते हैं तो, क्योंकि ऐसे में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज हार्टनिंग, हार्टनिंग का इट इज है तो हार्टनिंग इन कॉन्टिन्यूस टेंस का, हार्टनिंग का मतलब होता है किसी को चीयरफुल तरीके से एनकरेज करना, मतलब बहुत खुश होके। दैट सम टेम्पल बोर्ड्स, ठीक है, कुछ बहुत अच्छे तरीके से एनकरेज किया गया था, उनमें से कुछ टेम्पल बोर्ड्स के थे, लोग थे, चर्चेज के थे, इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज थी, हैव, देखो एंड से जोड़ा गया प्लूरल नाउनों को तो क्या हो जाता है। अब देखें, यानी कि उन्होंने बहुत ही खुश होकर उल्लासपूर्वक उन्होंने क्या किया, उत्साह बढ़ाया था कि कौन कौन लोगों ने, चर्च के, इस्लामिक के, ठीक है, रिलीजियस बॉडीज़ थे, जो सबके सब किस में है, प्लूरल में, इसलिए हैव का यूज़ किया है। वाइजली एडवर्ब है क्योंकि डिसाइड के पहले यूज हुआ है, ठीक है, तो डिसाइडेड क्या है, वर्ब है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रिमेन क्लोज, यानी कि जितने भी इस्लामिक चर्च हैं, ठीक है, चर्च हैं, इस्लामिक मस्जिद वगैरह हैं या मंदिर हैं, उन सबको बंद रखा जाए। रिमेन रहा, क्लोज मतलब बंद,
बंद रखा जाए। समझ आ गया सेंस? आगे देखें, एज अमंग द टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशन, अगर हम बात करें 5 लोगों में, यानी कि 2 लोगों में अगर किसी बीच की बात करते हैं तो आता है बिटवीन, अगर ज़्यादा लोगों की बात होती है 2 से तो आता है अमंग। तो अमंग, एज अमंग द टॉप 5 वायरस, ठीक है, टॉप 5 वायरस। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वायरस से अफेक्टेड 5 देश थे, ठीक है, टॉप 5 देश, यानी सबसे ज़्यादा वायरस होता है ऐसे 5 देश। अब देखें, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, इंडिया सहन नहीं कर सकता, टू क्रिएट, क्रिएट का मतलब पैदा करना या बनाना, कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस बनाना दैट लीड टू मास ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन को क्या करें, बढ़ावा दें, ठीक है, प्रसार को बढ़ावा दें, मास ट्रांसमिशन को। ऐसी कंडीशन अगर बनाता है तो उसके लिए सहन नहीं कर पाएगा इंडिया। क्लियर हो गया? द प्रायोरिटी टुडे, आज की जो प्राथमिकता है, इज, सिंगुलर है, टू रीफ्लॉट, रीफ्लॉट का मतलब दोबारा से सक्रिय करना या काम में लाना या फिर आरंभ करना। क्रिपल्ड, क्रिपल्ड मतलब अपंग या बेकार, इकोनॉमी, जो इकोनॉमी, क्रिपल्ड क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, इकोनॉमी आप जानते हैं नाउन है, सेफली, ठीक है। आज के टाइम पे अभी की जो पहली प्राथमिकता ये कि हमारी इकोनॉमी जो बेकार हो चुकी है, ठीक है, उसको ठीक करना। ओके, आगे देखें, वाइल पोस्टपोनिंग, पोस्टपोन का मतलब टाल देना, ऑल ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब जिसमें विकल्प हो, ये करो या ना करो का, ठीक है, एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाएं, एट टू अ टाइम व्हेन, टाइम रहते उन ऐसी क्रियाओं को या ऑप्शनल क्रियाओं को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। व्हेन देयर इज ए बेटर डिसीज कंट्रोल, जब डिसीज कंट्रोल, अच्छा डिसीज कंट्रोल हो सके, प्रिवेंशन हो सके, रोकथाम हो सके, प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम, ट्रीटमेंट, उनके इलाज हो सके, कोर्स आर अवेलेबल, मतलब जो ऐसी कुछ एक्टिविटी हैं जो ऑप्शनल हैं जिनको बाद में किया जा सकता है तो उसको पोस्टपोन करें तुरंत ही, और उसको तब करें जब हमारे पास क्या हो, ट्रीटमेंट करने का कोर्स अवेलेबल हो। क्लियर? आगे देखें, द कंपल्सन का मतलब होता है बाध्य करना या फिर आवश्यक होना, टू अनलॉक, अनलॉक का मतलब खोलना, व्हेन द इन्फेक्शन हैव नॉट पीक्ड हैज ऑलरेडी प्लेस्ड द ओनस ऑफ रिमेनिंग सेफ ऑन पीपल, ठीक है। कंपल्सन जरूरी क्या खोलने के लिए, व्हेन इन्फेक्शन हैव नॉट पीक्ड, जब पीक पे नहीं हो, अभी तो पीक पे चल रहा है, आपको मालूम है कोविड-19, ठीक है, तो इन्फेक्शन जो है अभी पीक पे चल रहा है तो अभी तो नहीं खोलना चाहिए। क्लियर? आगे देखें, और लोग, ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, कि ऑलरेडी हैज ऑलरेडी प्लेस्ड का मतलब दे दी गई है, ओनस मतलब जिम्मेदारी, ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग लोगों की सेफ करने की पीपल पर, मतलब लोग खुद से देखभाल करें, अब गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती, ठीक है, लोगों की जिम्मेदारी खुद से बनती है। अब सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, सेक्शन मतलब क्षेत्र, ऑफ मतलब का, हुम, ठीक है, जिनका हैव देखो, हैव हेल्थ वर्नेबिलिटीज सच एज डायबिटीज, मतलब ऐसे लोगों को भी देखभाल करनी है, ठीक है, बहुत, वर्नेबिलिटीज़ का मतलब जिनको जल्दी से चोट पहुंचा जा सके या जिनको जल्दी से परेशानी हो सकती है, ठीक है, सच एज डायबिटीज, जैसे कि लोगों की डायबिटीज है। अगर आप बात करें गोइंग बाई ICMR जो बड़ी संस्था है हमारे देश की डॉक्टर की, उनकी बात कर रहे हैं। लिंक्ड स्टडीज, अगर उनकी जो ICMR की लिंक्ड स्टडी थी उसके बारे में अगर बात करें हम, तब देखें द डिसीज बर्डन, अगर डिसीज़ का जो दबाव है फॉर डायबिटीज़ के लिए, अलोन, अकेला हैज़ ग्रोन 80% सिंस 1990, और 1990 से केवल डायबिटीज़ जो है उसका इतना दबाव है कि 80% लोगों को, मतलब 80% लोगों का जो लोगों पे दबाव है ना वो डायबिटीज़ का है आज के टाइम पे, इतनी लोगों को डायबिटीज़ है 1990 से लेकर के अब तक। कितना, मतलब इन्हीं 30 सालों में कितनी कंडीशन ख़राब हो गई डायबिटीज़ से। हाईलाइटिंग मतलब जोर देते हुए, दर्शाते हुए, द इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, रिस्क आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, यहाँ पे नाउन के रूप में हुआ है तो नॉर्मस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। OUS मैंने बताया था एडजेक्टिव होते हैं। और वायरस एक्सपोजर, ठीक है, ये जो है वायरस एक्सपोजर का भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इन लोगों के लिए। मिलियन ऑफ सच सिटीजन्स, मिलियन सिटीजन, 10 लाखों सिटीजन्स नाउ फेस एग्रीवेटेड का मतलब होता है मेक वर्स, किसी चीज़ को ज़्यादा ख़राब कर देना, क्या होता है, ज़्यादा ख़राब कर देना, उसको कहते हैं वर्स, ठीक है, या एग्रीवेटेड, क्या होते हैं, एग्रीवेटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ठीक है, 10 लाख लोगों की, ठीक है, सिटीजन्स की क्या हो गई है, नागरिक लोगों की एग्रीवेटेड सिचुएशन हो चुकी है, यानी सिचुएशन की खराब हो चुकी है। आफ्टर परस्यूइंग का मतलब ध्यान देते हुए या करते हुए, लॉकडाउन स्ट्रेटजी डेट हैड लो इम्पैक्ट ऑन द इन्फेक्शन कर्व, अगर बात करें कि भाई स्टडी करी थी, लॉकडाउन स्ट्रेटजी बनाई गई थी लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन का असर तो दिखा लेकिन कम दिखा इन्फेक्शन, ठीक है, उसका जो इन्फेक्शन का कर्व था उस पर जो उसका लॉकडाउन का असर दिखा कम दिखा, क्योंकि फिर भी जो क्या कहते हैं लॉकडाउन के बाद भी क्या हुआ,
ये वायरस जो है तेज़ी से फैल रहा है या इन्फेक्शन फैल रहा है। बट मैनी नेगेटिव आउटकम्स, बहुत सारे नेगेटिव आउटकम आए थे यानी रिजल्ट आए थे। इंडिया नीड टू ड्रॉ अप इंडियन नीड्स मतलब ज़रूरत है, टू ड्रॉ मतलब बनाने की, इट्स अनलॉक प्रायोरिटीज़ केयरफुली। इंडिया को अब ज़रूरत है जो प्रायोरिटी दी जाए बड़ा देखभाल के संभल के दी जाए, ठीक है, पहले की तरह ना कर दे। इट मस्ट शो, जरूरी है दिखाना, पॉलिटिकल विल टू एनफोर्स नॉर्म्स ऑन पब्लिक बिहेवियर सच एज मास्क बियरिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। अभी पॉलिटिकल बेस पर अगर देखा जाए तो ये बहुत एनफोर्स का मतलब सुनिश्चित करना या जोर देना इस बात के लिए, नॉर्म्स मतलब नियमों पर, कि पब्लिक बिहेवियर जो नॉर्म्स हैं उन पर ध्यान देना है। क्या, मास्क पहने, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। येट सीन्स फ्रॉम मैनी सिटीज़ कमिंग आउट ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, बहुत सारे शहरों से, ठीक है, क्या आए थे, सीन्स आए थे लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, इंक्लूडिंग हार्ड हिट का मतलब होता है फुल ऑफ फोर्स या विगोरस, पूरी क्षमता से। वंस सच एज मुंबई, अगर बात करें बहुत में से एक मुंबई ऐसी थी, ठीक है, जैसे ऐसे सीन आए थे यहाँ पे, क्या थे, बहुत सारे लोग, आगे देखें क्या थे, शोज एंक्शियस मतलब चिंताजनक, क्राउडिंग मतलब पब्लिक थी, भीड़ थी, इन मैनी सिचुएशंस, ठीक है, बहुत सारी जगह पे क्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अब बताइए ये कैसा चिंता का विषय है, एंक्शियस, क्लियर। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या थे, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है मुंबई में देखा जाए तो। नाइट कर्फ्यू आर वीकली एनफोर्स, जो नाइट का कर्फ्यू लगा था वो वीकली मतलब कमज़ोर तरीके से लगाया गया था, मुझे ज़्यादा सख्ती नहीं थी उसमें नाइट में। दिस इज़ वरिंग, ये चिंता हो रही है, चिंता का विषय है। कंसिडरिंग, ध्यान देने का विषय। लिमिटेड मेडिकल कैपेसिटी है हमारे पास, एंड एग्जिस्ट टू केयर फॉर लार्ज नंबर हु माइट सफ़र द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ कोविड-19। आपको पता है कि कोविड-19 के जो क्या कहते हैं लोग बीमार हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे पास मेडिकल करने के लिए या ट्रीटमेंट देने के लिए पूरे के पूरे बेड भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, क्लियर हो गया। तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजी बने बहुत ही केयरफुल होकर बने। गेटिंग अनलॉकिंग, ठीक है, रॉन्ग कुड मीन एन एक्सप्लोजन ऑफ केसेस। ये क्या कह रहा है, अगर गेटिंग मतलब होते हुए अनलॉकिंग मतलब अनलॉक ऐसे लोग अगर कर दिए रॉन्ग तरीके से, ठीक है, तो कुड मीन्स इसका मतलब हो सकता है एन एक्सप्लोजन ऑफ केसेस, मतलब एक एक्सप्लोजन विध्वंस हो सकता है कि बहुत सारे केस एकदम से बढ़ जाए। विच WHO ने वॉर्न किया था, ये मैटर क्या किया था, वॉर्न किया था कि स्ट्रेटजी अच्छे से बनाए। रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी इन इंडिया, की पॉलिसी रिमेन्स मतलब रही है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना इन इंडिया के अंदर ऐसी संभावना है कि बहुत एक्सप्लोजन ऑफ केसेस हो सकता है अगर स्टडी सही से नहीं बनाई गई। नॉट ओनली इंडिया, और आगे भी दे रखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसी कंडीशन हो सकती हैं, क्लियर हो गया। आगे देखें, रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी इन इंडिया, सॉरी ये तो हो गया था। नेशनल पॉलिसी शुड नॉट पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब समझते हैं, बहुत फेवरेट है ये फ्रेज या ईडियम। इसका मतलब है किसी काम को उल्टे सिरे से करना, ठीक है, मैं लिख दिया है, आप याद कर लें, बहुत बार आया हुआ पेपर में। नेशनल पॉलिसी शुड नॉट पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, जो नेशनल पॉलिसी है, राष्ट्रीय जो नीति हैं, उनको गलत सिरे से चालू नहीं करना चाहिए। बाय प्रायोरिटाइजिंग मतलब उनको प्राथमिकता देते हुए एक्टिविटीज सच एज वर्शिप पब्लिक प्लेसेस पे पूजा करना, इस तरह की लोग चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड टूवर्ड्स प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल वर्क, सारे के सारे जितने भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं मस्ट बी होना चाहिए, ठीक है, डिवोटेड, पैसे में बनाया इसलिए बी लगाया है, ईडी लग गया, ठीक है, वो में डिवोटेड होना चाहिए, प्रोडक्टिव हो, वो क्या है, उत्पादकता हो उनके अंदर, एसेंशियल वर्क के लिए ज़रूरी हो तभी उनको अलाउ करें। द सेंटर हैज़ आल्सो एक्सप्लेन, सेंटर को एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन करना होगा क्या, व्हाट इज डूइंग टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ, अब देखें ऑफ, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ऑफ इन्फेक्शन एट कम्युनिटी लेवल्स, किस पे, कम्युनिटी लेवल एट आ सूटेबल स्किल, ठीक है, कि एक्सप्लेन करना होगा सेंटर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि इन्होंने क्या किया है। व्हाट इज डूइंग टू असेस मतलब मूल्यांकन करना किसी चीज़ को। प्रिविलेंस का मतलब होता है कि व्यापक रूप में फैली हुई कोई चीज़, क्या होता है, प्रिविलेंस, फैलाव, ठीक है, ऑफ इन्फेक्शन एट द कम्युनिटी लेवल, जो कम्युनिटी लेवल पे भाई तुम इसको जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए, जो फैला है कोविड-19 उसके लिए क्या कर रहे हो, जवाब देना पड़ेगा सरकार के लिए। विच इज़ क्रूशियल, जो महत्वपूर्ण है, टू आइडेंटिफाई फोकस एरिया, उस एरिया को फोकस करना जहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ है। डिसाइडेड द कोर्स
ऑफ फर्दर अनलॉक फेज, ये डिसाइड करने से कि आगे वाला जो अनलॉक फेज खोलने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस एरिया में, ठीक है, किस एरिया में कहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, ऐसे कुछ सर्च निकालना होगा। क्लियर हो गया? और ताकि उनको ट्रीट किया जा सके, ताकि और ज़्यादा ना फैले, ऐसे सूटेबल कुछ स्किल्स देखने पड़ेंगे ताकि उनको और भी ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। क्लियर? तो आज का ये एडिटोरियल था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। आप मुझे बताएं, ठीक है, अपना सजेशन दें ताकि मैं और भी चीज़ बेहतर कर सकूँ, आप लोगों के लिए बता सकूँ। आप पूरा का पूरा सेशन देखिए और इसको एरर डिटेक्शन वाली सीरीज जरूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है CHSL और CGL के एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।